ख्रिस्त में मसीही प्रिय विश्वासी माता पिता, भाई बहन और जवान जवाती, हमारे प्रिय बेटा बेटी, आज यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जगत में थे, अपने चेलों के साथ हर एक बातों को बताने का प्रयास करते थे, कोई उदाहरण के द्वारा और सीधे सीधे बातचीत करके भी बताने का प्रयास करते थे। परंतु कई बार चेले उस बातों को समझ नहीं पाते थे। क्रिश्चियन प्रिय, आज का वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने इस संसार से जो जाने की बातें वो बताने का प्रयास करते हैं। और ये अंतिम भोज जब यीशु मसीह उन भाइयों के हाथ में पकड़वाए जाने के से पहले जब एक जगह भोज का इंतजाम किया गया और एक ही स्थान पर अपने चेलों के साथ जब थे, उस जगह पर यीशु मसीह अपने इस संसार से पुनः स्वर्ग को वापस जाने की बातों को वो बता रहे थे, लेकिन चेले उस बातों को नजरअंदाज कर रहे थे और वो समझ भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो जो 12 चेले थे वो क्या करते थे, यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे, चंगाई के लिए हो या प्रार्थना सभा के लिए हो या कुछ प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो उन चेलों ने क्या करते थे, यीशु मसीह के साथ क्या करते थे, जाया करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो उस बातों को लोग समझ नहीं पा रहे थे चेले, और लोग क्या सोच रहे थे कि यीशु मसीह अभी जो यहाँ भोज हम खा रहे हैं, इसके बाद और कहीं पर कुछ प्रोग्राम में, प्रार्थना में या कोई चंगाई किसी सभा में जाने वाले होंगे। तो चेले ये सोचते थे कि जहाँ यीशु मसीह जाएंगे वहाँ तो हम भी जाएंगे, इसलिए यीशु मसीह के बारे में वहाँ कोई भी चेला सवाल नहीं करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग साथ साथ रहा करते थे और साथ साथ जाया भी करते थे। इसलिए वो लोग वही सोच रहे थे कि यीशु मसीह इस भोज के बाद और कहीं प्रोग्राम में जाने वाले। लेकिन यीशु मसीह उस बातों को नहीं, परंतु यीशु मसीह किस बात को बता रहे थे, अपनी स्वर्ग पिता के पास वापस जाने की बातों। तो आज कृष्ण प्रिय, आज यीशु मसीह अपने उन स्वर्ग इस बैरियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं स्वर्ग के लिए वापस जाऊंगा। इन सारी बातों को बता रहे कृष्ण प्रिय। आज यीशु मसीह इस बातों को बताते हैं और यीशु मसीह उनसे कोई भी चेले उनसे कोई भी सवाल नहीं करते हैं। तो आज हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह अपने होने वाली विपत्ति और जो संकट जो उनके जीवन में होने वाली थी, उन सारी बातों को, घटनाओं को बताते हैं। जैसे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 से 17 के बीच में हम देख पाते हैं कि यीशु अपने ऊपर होने वाले सताव के विषय में अपने चेलों को सतर्क किया, वो सावधान किया कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज ये वचन आज हमारे पास है। आज ये वचन आज आपके साथ और मेरे साथ बातचीत करता है। आज यीशु मसीह अपने उस स्वर्ग जाने की बातों को जब कहते हैं, आज हम लोग को भी आज समझना है और यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि मैं जब तक स्वर्ग नहीं जाऊंगा, तुम्हारे वो सहायक, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आए। इसलिए मुझे पिता के पास जाना जरूरी है। लेकिन इस बातों को चेले इस बातों को सुनकर क्या कर रहे थे, शोक मना रहे थे कि यीशु मसीह इतने समय तक हमारे साथ रहे और अब हम लोग को छोड़ के वापस जाने वाले हैं। ख्रिस्त प्रिय, लेकिन आज वो शोक नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो आत्मा भेजूंगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आज वो पवित्र आत्मा जो आज हम हर एक जो विश्वासी लोग हैं, आज परमेश्वर की रास्ता पर, उनके वचन पर चलने वाले हैं और आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, आज प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए अपना पवित्र आत्मा को भेजा है। आज वो पवित्र आत्मा को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो पवित्र आत्मा को कैसे हमारे जीवन में हम बसने देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर एक के लिए वो पवित्र आत्मा दिया गया है और वो पवित्र आत्मा हर एक को क्या करता है, अपनी राहों पर चलाता है, पवित्रता के रास्ता पर चलाता है। बुराई से वो पवित्र आत्मा हम लोग को अलग करने के लिए सिखाता है। हमारे अंदर एक आवाज आती है, जो अंदर में आवाज होता है
जो आवाज़ आती है, अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं, किसी से लड़ना है या किसी के साथ डिस्कस करना है, उससे पहले वो आत्मा हमसे बात करता है कि ये सच है तो आप बात कीजिए, नहीं तो नहीं। लड़ना है, नहीं झगड़ना है, क्या करना है उसके लिए वो आत्मा अंदर से बात करता है। एक आत्मा जो दुष्ट आत्मा होता है कि तुम लड़ो, एक आत्मा बोलता है तुम इस बुराई को करो, जो दुष्ट आत्मा। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है उसको हम लोग को रोकने का प्रयास करता है, वो बातें करता है कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना। वो पवित्र आत्मा का आवाज है, अंदर से आता है कि नहीं ये गलत है। और ये लड़ने के बाद, ये डिस्कस करने के बाद क्या रिएक्शन होगा, इसलिए इसको नहीं करना है। ये पवित्र आत्मा हम लोग को रोकने का प्रयास करता है, वो धार्मिकता के रास्ता पर चलाता है। वो पवित्र आत्मा अपने महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना चाहता है। तो कृष्ण प्रिय, आज वो पवित्र आत्मा को वह मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा कहता है। वो सहायक पवित्र आत्मा है जो आज हम हर एक के लिए दिया गया है। और वो आत्मा जब तक हम इस जगत में हैं, आखिरी तक वो हमें गाइड करता है, अपने रास्ता पर चलाता है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, वो पवित्र आत्मा हम लोग को मार्गदर्शक करता है, मार्गदर्शक करता है, हमें उजाला दिखाता है, रोशनी प्रकट करता है। आज पवित्र आत्मा बहुत ही कीमती पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा को हम हर एक के लिए अपने जीवन में बसने देना है। वो पवित्र आत्मा को हम हर एक अच्छा इस्तेमाल करना है। वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के साथ मिला है, तो यीशु मसीह के साथ मिला है। हम देख पाते हैं यूहन्ना 13 उसका 36 पद में हम पढ़ते हैं कि शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है। शमौन पतरस से कैसे चेला था जो जल्दी से वो किसी भी बात को यीशु मसीह के पास सवाल डाल देते थे, बहुत ही तेज तरार चेला था। तो कहता है कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है। और यहाँ कहता है यीशु मसीह, शमौन पतरस ने कहा उससे कहाँ जाता है, उसने कहा हे प्रभु तू कहाँ जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां अभी मेरे साथ नहीं आ सकता, परंतु उसके बाद मेरे पीछे आएगा। जहां मैं जाता हूं वहां अभी तू आ नहीं सकता, लेकिन मेरे पीछे तू वहां आएगा। हम सब लोग इस संसार से जाएंगे कि नहीं, इस मसीह के पास जाएंगे। ये शरीर हमारा छूट जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी में मिलने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 101% है, कोई भी आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगा। तो हम उसी बातों को इस मसीह कहता है, अभी मेरे साथ तू मेरे साथ नहीं आ सकता है, लेकिन इसके बाद तू मेरे पास आएगा। हम भी इस मसीह के पास जाएंगे। तो उसके लिए हम हर एक को अपने आत्मा को तैयार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। कैसे तैयार करेंगे हम लोग? नहा के, कपड़ा बदल के नहीं, प्रार्थना के साथ और वचन पढ़ के विश्वास के साथ हम तैयार अपने आप को करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं जाता हूं, मेरे साथ नहीं सकते, लेकिन इसके बाद तुम मेरे पास आओगे। तो हाँ, हम सब लोग को जाना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? तैयारियां करना है। तैयारी करेंगे हम हर एक के लिए है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को, किसी को छोड़ना चाहता है, किसी का नाम लिखा है, इतना लोग जाएंगे इतना। जैसे ग्राउंड में मैच खेलते समय छांटनी करते हैं, है ना, आप नहीं खेल सकते हैं, आप बाद में देखेंगे, आप बाहर बैठे, ऐसे नहीं। लेकिन आज यीशु मसीह हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आस्था रखते, विश्वास रखते, सभी को क्या यीशु मसीह अपने पास ले जाना चाहते हैं। और वो तैयार भी कर चुके हैं घर को। वो हमारे लिए ऐसे घर नहीं है जो मिट्टी का सही, बालू का, चदरा का या ढलैया घर, ऐसे घर तैयार किया क्या? नहीं। वो घर आज हमारा इस संसार का घर अगर थोड़ा सा अच्छा रहता है, चाहे मिट्टी का भी हो, लेकिन क्या कहते हैं कि अपना घर महल है, अपना घर महल है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम लोग कहीं बाजार गए हैं, चाहे कहीं गए हैं, तो हम क्या सोचते हैं? घर लौटना है, घर लौटना है, घर का चिंता, बाप रे घर का चिंता, है ना। हम लोग घर के लिए इतना तरसते हैं। ये मिट्टी का घर है, धंसने वाला घर, इस घर का हम लोग का इतना टोह है, इतना चिंता है कि घर लौटना है। आजकल तो इतना बिजी हो गया इंसान, किसी का घर रिश्तेदार में खास शादी भी है तो वहाँ गए, जल्दी से चुमान गिराए, खाना जल्दी नहीं मिला तो खाना भी छोड़ के घर लौटना है। ये घर का चिंता, ये परिवार का चिंता है। लेकिन हमारे लिए ऐसे घर है, दुनियादारी वाला घर परमेश्वर तैयार नहीं किया। हमारे लिए सोना चांदी से तैयार किया है परमेश्वर ने, उससे भी बढ़कर वो घर आज हमें वहां जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ले जाने के लिए तैयार करता है। तो हम लोग तैयारी करें ना, करना है ना। आज के साथ हम आज से ही हम लोग तैयारी करें, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह जहाँ तैयार किया वहां जाएंगे और वहां आनंद ही आनंद हुआ, वहां दुख नहीं है। इस संसार में तो दुख और सुख
दोनों साथ साथ चलता है। थोड़ा सुख है तो दुख भी है, लेकिन वो जगह है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, वो ना तो दुख है, ना तकलीफ है, ना भूख और ना तो प्यास है, ना तो वहाँ किसी प्रकार का परेशानी है, ना तो वहाँ धूप लगेगी ना ठंड लगेगी। ऐसे स्थान में प्रभु आप हम सब लोग को ले जाने के लिए तैयार किए हैं। और आज वहाँ ले जाने के लिए तैयारी करने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा को वहाँ से भेज दिया कि वो पवित्र आत्मा का मार्ग में जो अगुवाई करता है उसमें हम चलें। पवित्र आत्मा किसी को लड़ाई करने के लिए तैयार करता है क्या? अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा चोरी करने के लिए अगुवाई करेगा? पवित्र आत्मा किसी का चुगली या किसी का हिस्सा डाह बात करने के लिए अगुवाई करेगा? नहीं। तो पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा को आज हमारे लिए दिया गया है। वो पवित्र आत्मा कोई बुराई के लिए नहीं, लेकिन वो धार्मिकता के मार्गों पर पवित्र आत्मा क्या करता है? हम लोग को अगुवाई करता है। तो वो पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलेंगे। पवित्र आत्मा हम लोग को हमेशा उसकी महिमा के लिए हम लोग को इस्तेमाल करता है। जैसे आज जितने भी यहाँ हम उपस्थित हैं, आज हम दौड़ा दौड़ी भागा भागी होकर हम गिरजा जाना है तैयार होके। जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई किया वो हड़बड़ी में तैयार हुआ है और लेट हो रहा है। अरे बाबा लेट हो रहा है, 9:30 हो गया, मुझे दौड़ना है, जल्दी जाना है, गिरजा शुरू हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा जिसको अगुवाई किया वो हड़बड़ी में दौड़ते भागते कूदते हुए यहाँ आए। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो छोटा मोटा काम को, नहाना है उसको भी बहाना मारा, आज नहीं नहाया हूँ तो गिरजा नहीं जाऊँ। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। किसी ने तो कपड़ा धोना है उसका बहाना किया होगा, किसी ने शॉपिंग करना है छोटा मोटा उसका बहाना किया होगा। वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है तो गिरजा नहीं आए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो 10 काम को छोड़ के, हजारों काम छोड़ के, वो परमेश्वर का महिमा का दिन है, मुझे जाना है। तो आज वो पवित्र आत्मा अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। तो पवित्र आत्मा को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए ना। पवित्र आत्मा का आवाज को हम लोग को पहचानना है, सुनना है, और हम लोग पवित्र आत्मा के चलाए हुए हम लोग को चलना है। तब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे, जहां प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार किया है। कृष्ण प्रिय, आज हम आज हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा मसीह की महिमा करता है। पवित्र आत्मा हमेशा मसीह यीशु का क्या करता है? महिमा करता है। गाना के द्वारा, बजाने के द्वारा और परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा, हर जगह जो पवित्र आत्मा हमेशा अपनी महिमा के लिए, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने, वो बहुत ही कीमती है। उसको हम लोग अपने जीवन पर बसने दें और सच्चाई से, जिसे वचन में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम लोग आत्मा और सच्चाई के साथ किसका, परमेश्वर का क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। कई बार हम लोग कुरकुराते हैं गाना गाने, आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए। अरे जल्दी खत्म करना था, प्रचार ने लेट कर दिया, थोड़ा सा समय लंबा खिंच गया तो हम कुरकुराते हैं, अंदर अंदर हमारा खून सूखता है ना, कि जल्दी खत्म करता ताकि हम यहाँ से भाग। लेकिन आज आत्मा, परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का क्या करते हैं? आराधना करते हैं। विश्वासी चर्च में आजकल बहुत विश्वासी चर्च हो गया है, कुमला क्षेत्र में भी इधर उधर, उनको देखना, वो लोग आराधना, स्तुति, महिमा, जयकार करते रहेंगे और बीच बीच में धन्यवाद देंगे, गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। वो टाइम को लोग नहीं देखते। लेकिन हम लोग को टाइम 9:30 शुरू हुआ है, ये एकदम 11 बजे से पहले खत्म होना चाहिए। हम लोग 1-1 मिनट का हम हिसाब करते हैं, 1-1 मिनट का हिसाब करते हैं। बाप रे बाप, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग इतना काम किए, पूरा जिंदगी काम किए, पूरा सप्ताह काम किए, काम खत्म नहीं हुआ। और आज हम आराधना करते हैं तो 1-1 मिनट हमारे लिए ज्यादा लगता है। हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? कैसे परमेश्वर से मिलेंगे? कैसे यीशु मसीह से मिलेंगे जो आज पवित्र आत्मा दिया है? इसीलिए आज वचन में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। परमेश्वर के लिए सोना चांदी दे के खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को रुपया दे के खुश कर सकते हैं। ऐसे होता तो सब गरीब लोग पीछे और धनी लोग स्वर्ग।
लेकिन परमेश्वर सोना चांदी धन दौलत नहीं, आज आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं, उसी से परमेश्वर क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आज हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जिंदगी है, ये शरीर से प्राण निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये शरीर में प्राण है, परमेश्वर ने दिया है तो अपनी महिमा के लिए दिया है। आज हम लोग को परमेश्वर की आराधना करना चाहिए जब तक शरीर में श्वास है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा पैर अगर थोड़ा थोड़ा भी चलेगा तब तक मैं नाचूंगा, है ना, बूढ़ा हो जाऊंगा तभी नाचूंगा बजाऊंगा, ऐसे मेरा मन में होता है। जब तक प्राण रहेगा तब तक, जब तक ताकत चलेगा, हाथ पैर चलेगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा। इतना मेरा जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया है, जो आज मुझे नया जिंदगी दिया है। अगर आज परमेश्वर को नहीं जानता तो मेरा शरीर हिमाचल में गल गया होता, हड्डी भी गल गया होता। इतना डेंजरस स्थान में काम करना और इतना पहाड़ क्षेत्र में यात्रा करना, जो गिरा मतलब एक्सीडेंट किया मतलब खत्म। ऐसी स्थिति में 30 साल परमेश्वर ने संभाला। शराब पीता था, इतना नशा और इतना शराब पीता था कि मेरे जैसा शायद शराब कोई नहीं पिया होगा। इससे शराब और नशा में डूबा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे नया जिंदगी दिया, जो एक ही रात में मुझे उस नशे से और बुराई से अलग किया। तो मैं परमेश्वर का तो चाहता हूँ कि मैं जिंदगी जब तक है स्तुति करूँ। तो आप लोग को भी चाहिए ना, करना चाहिए ना। परमेश्वर नहीं जिंदगी देगा तो हम लोग चल सकेंगे क्या, बोल सकेंगे क्या, देख सकेंगे क्या, सुन सकेंगे क्या? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम के बाद दूसरे कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर है जो आज हमें जीवन दिया है, तो परमेश्वर की हम लोग को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। तो कृष्ण प्रिय, आज हम लोग को परमेश्वर दिखता नहीं है, यीशु मसीह दिखता नहीं है, लेकिन उसका काम दिखता है। हम उसके कामों से अनुभव कर सकते हैं कि कौन परमेश्वर के लोग हैं, कौन परमेश्वर के लोग नहीं है। हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो प्यार की बातें करेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर की महिमा का गीत गाएंगे, हमेशा वचन पढ़ेंगे। वो जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनको हम लोग उनका चाल चलन, बोली वचन, उनका व्यवहार से हम पहचान सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनको हम पहचान सकते हैं उनका क्या व्यवहार से, उनका बोली वचन से, उनका खान पान से हम लोग पहचान सकते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जो ये परमेश्वर का भाई नहीं मानता है, डरता नहीं है परमेश्वर से, हम पहचान सकते हैं। परमेश्वर दिखता नहीं, परंतु उसका काम दिखता है। परमेश्वर का काम दिखता है, उसका पुत्र आत्मा का काम हम लोग को दिखता है और हम पहचान भी लेते हैं। कोई शराबी आ रहा है रास्ता में हिलते डुलते और कहीं गिर रहा है, उठ रहा है, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आदमी है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये शराबी है। हा? ये शराबी, चाहे कितना भी जान पहचान का आदमी होगा, देखो ये शराबी है ना, उसका आत्मा से, उसका काम से पहचान में आ रहा है ना कि उसको क्यों क्या बोल रहे हैं, देखो ये शराबी को। तो एक नाम ले लेता है आदमी और उसको कहता है कि शराबी है, ये चोरी है, चोर है, या उसका काम से पता लगता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, आत्मा से भरे हुए लोग, उसको पहचानेंगे, उसको कहेंगे ये चोर है बोलेंगे, शराबी बोलेंगे नहीं। देखो ये परमेश्वर की महिमा, हमेशा ये वचन पढ़ता है, परमेश्वर की महिमा करता है, प्रार्थना करता है, लोगों की सेवा के लिए अपना समय देता है, तो आत्मा से, काम से वो पहचान में आ जाते हैं। तो कृष्ण प्रिय, आज हम लोग को परमेश्वर का काम को हम लोग को काम से, कामों से हम पहचान सकते हैं। हम लोग पहला पत्री वचन में हम लोग देख रहे थे, याकूब का पत्री, उसका 1 अध्याय उसका 20 पद में हम देखते हैं, तो लिखा हुआ है उसका 20 पद में कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आज क्योंकि मनुष्य का क्रोध, गुस्सा, क्रोध समझ रहे ना, वो गुस्सा परमेश्वर का काम कर सकता है, भलाई का काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का धर्म का काम को निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध, आज हम लोग को मेल प्रेमता के साथ रहना है, किसी का चुगली, लड़ाई झगड़ा नहीं, परंतु आज मेल प्रेम का बातें करना है और मेल प्रेम के साथ रहना है। वो परमेश्वर का धर्म का काम को क्रोध निर्वाह नहीं कर सकता है। 2 और 21 में कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आज हम लोग को आज उस परमेश्वर की मलिनता, जो अपने अंदर नम्रता, दीनता को अपने अंदर कार्य करने देना है, जो
बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारा प्राण को भी वो क्या कर सकता है? बचा सकता है, उद्धार कर सकता है। तो आज मलिनता के साथ, नम्रता के साथ आज हम लोग को मसीह जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। ख्रिस्त प्रिय, हम आगे 22 में हम देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। आज वचन को सिर्फ हम लोग यहाँ सुन के इधर यहाँ से गेट से बाहर जाते हैं निकालना नहीं कि आज प्रचार ने क्या क्या चिल्लाया, क्या क्या बोला, तो उसको आज हम लोग को सुनना केवल नहीं परंतु उसमें अपने आप को क्या करना है? चलने वाला बनाए, आज्ञाकारिता बने, आज्ञाकारिता बने। वचन पर चलेंगे तभी हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। आज वचन साफ कर रहा है, आज हम सब लोग को चेतावनी दे रहा है, मुझे भी चेतावनी दे रहा है कि सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन उस पर चलने वाला बनो। आज हम चलने वाले बने, चलने वाले बनेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सिर्फ प्रार्थना करेंगे और चलेंगे नहीं इस मसीह के रास्ता पर, सिर्फ हम वचन पढ़ेंगे चलेंगे नहीं, सिर्फ गिरजा आएंगे उस रास्ता पर चलेंगे नहीं तो काम चलेगा? पहुंचेंगे नहीं। तो हम सिर्फ सुनने वाले नहीं फिर नहीं, उस पर हम चलने वाले बने, हम आज्ञाकारिता बने। अगर हमारा बेटा, हमारा बेटी है ना, हम जो काम बोल रहे हैं, जो हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, हम सब लोग शिक्षा देते हैं अपने परिवार बच्चों के लिए। अगर वो सिर्फ सुनेगा और वो बात नहीं मानेगा और उस आधार पर वो नहीं चलेगा तो उसको प्यार मिलेगा? माँ बाप का प्यार मिलेगा? नहीं, प्यार की जगह में उसको क्या मिलेगा? डांट मिलेगा, डांट मिलेगा। क्योंकि हम इसको बोलते हैं यार, इसको समझाते हैं लेकिन जो हमेशा ही करता, क्या करता है? उल्टा ही करता है, ये गलत ही करता है। तो हम उस बच्चे को, हमारा 4 बच्चे हैं तो जो बात मान रहा है उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा, जो बात नहीं मान रहा उसको कम प्यार मिलेगा, उसको ज़्यादा डांट मिलेगा, फटकार मिलेगा। तो वही है, हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? हम बड़े हो गए मतलब बच्चे नहीं हैं क्या? हमारा आत्मिक पिता परमेश्वर है, हम बच्चे हैं, चाहे 80 साल हो गए फिर भी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आज हम लोग को उसका आज्ञा को पालन करना है, उसका वचन पर हम लोग को चलना है, तभी हम परमेश्वर के संतान ठहर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। तो आज हम लोग को वचन को सुनने वाला नहीं पर उस पर चले और उसका आज्ञाकारिता हो। और प्रिय, आज हम हर एक को अपने मनों को तैयारी करना है। परमेश्वर बहुत अच्छा मौका दिया है जो आज हम लोग को जीतों के बीच में रखना है। आज हम जीवित पाए जाते हैं तभी हम चल के यहाँ तक आए। अगर हम मुर्दों में से होते, आप मरे हुए होते तो यहाँ नहीं होते। तो आज हम लोग को आत्मा को जगाना है। क्या करना है? आत्मा को जगाना है। आत्मा हमारा मुर्दा हो चुका है, आत्मा हमारा सो रहा है, तो इसको क्या करना है? हम लोग को जगाना है और परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं और जगह तैयार हो भी गया है और वो लेने के लिए जल्द आने वाला है। हम लोग उसके लिए अपने मन हृदय को तैयार करें। परमेश्वर आज की छुट्टी वचनों पर बहुत आयत से आशीष।